समय वचन को जाएंगे और हम पास्टर सुलेमान आशा को आज एसओसी में हम स्वागत करते हैं। आप आइए और आज आपके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। आपका स्वागत है एसओसी में, पास्टर सुलेमान। ओके, थैंक यू होस्ट मैदर और जितने भी सस्टेन परिवार के लोगों को सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज के सुंदर समय के लिए, और सस्टेन का मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये अवसर और मुझे ये समय दिया कि मुझे इस योग्य समझा कि आप सबों के बीच में परमेश्वर के वचन से बात करें। हालेलुया। एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोले हालेलुया। यस यस यस। और एक बार अच्छी सी स्माइल अपने पड़ोस में बैठे उनको बोल देना जय मसीह की। यस, अच्छी सी स्माइल। अगर आप हाथ मिला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ जोड़कर, है ना, ऐसे भी कोरोना काल में हाथ मिलाना मना है, तब हाथ जोड़कर कह सकते हैं जय मसीह के, है ना, और कहो प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सस्टेन पूरा परिवार का मैं तहे दिल से मैं शुक्रगुजार करता हूँ। जो भी आदरणीय जो प्रभु के दास लोग हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि आज मुझे ये समय और अवसर को दिया और परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा। और आज मैं एक अद्भुत विषय के साथ मैं बात करने वाला हूँ, और इस विषय के बारे में हम सबको पता है, और शायद आज ऐसे भी लोग हैं कई लोगों को शायद इस विषय के बारे में नहीं भी पता हो, है ना। और बहुत से प्रभु के दास लोग बैठे हुए हैं, और मैं चाहूँगा जितने भी विश्वास हैं, आप लोग हैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और सभी विश्वासी हैं, और मैं चाहूँगा जब भी मैं सही कहूँ आप लोग जरूर रिस्पॉन्स को दे, सिर हिलाकर, सिर झुकाकर, हाथ हिलाकर, है ना, जरूर आप रिस्पॉन्स को दे, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि यस सब लोग समझ रहे हैं और परमेश्वर के वचन को ले रहे हैं। हालेलुया। और सस्टेन परिवार का तो मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस माध्यम से हम देश के हर एक कोने में हम परमेश्वर के वचन को फैलाने में ये सस्टेन परिवार कई मदद कर रहे हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो अभी मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपके बीच में संदेश को लेकर आया हूँ, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे आप सबों के बीच में इस योग्य समझा। आइए हम आज के संदेश को मैं शुरू करते हैं, और आपके बीच में एक छोटी सी मैं पीपीटी शेयर करूंगा, और ज्यादा ना समय को लेते हुए आगे की ओर हम जाएंगे। जी, क्या मेरे प्रेजेंटेशन क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है? अगर यस है तो कोई भी माइक को ऑन कर आप लोग बताएं। ओके ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो सस्टेन ऑनलाइन की कमेटी के सभी को, आप सभी को मैं जय मसीह की कहता हूँ। जितने भी ऑनलाइन पे आप लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी आदर किए होंगे प्रभु के दास लोगों को, आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आज मैं एक विषय से आपके बीच में बाइबल में से मैं आपको बताऊंगा, और कोई भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलूंगा। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आइए आज के विषय के द्वारा आपके बीच में मैं बात करने जा रहा हूँ। और आज का जो विषय है आपकी स्क्रीन पे आ रही है, और आज बहुत अद्भुत विषय से परमेश्वर ने बात किया। जैसे कि बीते हुए समय में प्रभु के दास ने मुझे कहा कि आपको 18 तारीख को संदेश देना है। उसी दिन से मैंने प्रार्थना में रखा, और मैंने परमेश्वर से मैंने मांगा कि प्रभु मैं कौन सी विषय से उस दिन में संदेश को बताऊं लोगों के बीच में। तो मुझे ये जो विषय मुझे प्रभु ने दिया, उद्धार के बारे में मैं आज आपके बीच में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अजीजों बहुत से लोग या बहुत से ऐसे परिवार आप सबको पता है, और जितनी भी लोगों ने, आगे कुछ पिक्चर को दिखाऊंगा, जितनी भी लोगों ने बपतिस्मा को लिया हुआ है सबको उद्धार मिल चुका है, जिसको हम कहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन मरकुस 16:16 में लिखा हुआ है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और जितने भी सस्टेन परिवार में आप सब जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग विश्वासी हैं, और आप सभी को उद्धार मिल चुका है और पवित्र आत्मा मिल चुका है। जिस तरह इफिसी 1 उसका 13 वचन में लिखा हुआ है, जिस दिन हम सुसमाचार में हम विश्वास करते हैं या यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, और जब हम विश्वास करने के बाद जब हम बपतिस्मा को ले लेते हैं, डुबकी के बपतिस्मा को ले लेते हैं, उसी दिन आपका और मेरा उद्धार हो जाता है। अगर यहाँ आपके लिए अगर आप ताली बजाना चाहें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये उद्धार किसी मनुष्य ने नहीं दिया, ये उद्धार किसी नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया, परंतु ये उद्धार सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया। एक बार ताली बजाकर सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। ये उद्धार किसी के द्वारा नहीं, परंतु सिर्फ यीशु के द्वारा आपको और मुझे उद्धार मिला। हालेलुया।
यीशु के द्वारा उद्धार मिला है। और वो भी कैसे? जिस तरह आप लोगों ने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 3 नंबर में अध्याय 3 को अगर पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है, जो कोई जल और आत्मा से ना जन्मेगा वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस तरह के परमेश्वर का वचन कहता है। तो आप लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है ना, आप लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है। हो सकता है किसी भी तरह से आप लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है, जिस तरह लोग लिए हुए हैं। तो सब लोग आप में से हर एक जन उद्धार को पाए हुए लोग हैं। लेकिन क्या उद्धार को तो हमने पा लिया, क्या कभी हमने उद्धार के बेनिफिट को कभी समझा? क्या उद्धार के क्या हमने फायदा को कभी समझा है? क्या हमने इस तरीके से बाइबल को देखा, या इस तरीके से हमने जांचा है कि उद्धार मिला आज हमें क्या? आज हमें क्या मिला उद्धार से? क्योंकि हर कोई कहता है ना कि किसी कंपनी में काम करने के लिए जाता है तो सोचता है भाई इस कंपनी में ज्वाइन करूं, या किसी बीमा में जाएगा, अगर इस बीमा को करूं तो क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा ना, बेनिफिट या फायदा क्या मुझे मिलेगा? तो जितने भी मसीह में विश्वासी भाइयों बहनों, आप सब अगर जब मसीह में आज आप हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, तो क्या आप अपने आप से सवाल को पूछें कभी कि मुझे बपतिस्मा तो मैंने ले लिया, उद्धार भी मैंने पा लिया, लेकिन उद्धार के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है? हालेलुया। तो वो आपके बीच में मैं वो बातों को रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ छोटी बातें लिखा हूँ, है ना, यहाँ पे आपके बीच में छोटी बातें लिखा हूँ। उद्धार से क्या क्या प्राप्त होता है, राइट? उद्धार से क्या क्या प्राप्त होता है? क्या उद्धार से भी कुछ हमें मिलता है? और इंग्लिश में कहता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सैल्वेशन। हालेलुया। क्या हमें उद्धार से कुछ बेनिफिट होती है या कुछ हमें प्राप्त होती है? इसके बारे में आपके बीच में बात करने जा रहा हूँ। क्या उद्धार पाने के बाद कुछ फायदे मिलता है? ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन है। क्या उद्धार पाने के बाद, क्या हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, सुसमाचार पर विश्वास करने के बाद क्या कुछ हमें बेनिफिट मिलता है? यस, हालेलुया। बेनिफिट मिलता है? जवाब है हाँ, यस, हालेलुया। तो कितने प्रकार के हमें बेनिफिट मिलता है उसको आज हम देखेंगे। कितने प्रकार के बेनिफिट मिलता है? जिनको पता है उनका प्रभु का धन्यवाद हो, और जिनको नहीं पता है उनका भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उद्धार पाने के बाद, ध्यान सुनिएगा, उद्धार पाने के बाद जब आपका उद्धार हो जाता है, जब आपने बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद का जो जिसको हम कहेंगे 12 प्रकार के फायदे आपको और मुझको मिलता है। यहाँ तक बार ताली बजा दीजिए। यदि मैं सही कह रहा हूं तो एक बार ताली, मेरे लिए नहीं, यीशु के लिए। उद्धार पाने के बाद 12 प्रकार के फायदे आपको और मुझे मिलते हैं। लेकिन आज मैं 12 का 12 बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय मेरे पास कम है। सिर्फ मैं 6 फायदों के बारे में आपके बीच में मैं बात करूंगा। हालेलुया। समय मिलेगा आने वाला कल में जरूर आपके बीच में इसका शेयर करूंगा। तो 12 प्रकार के फायदे को बारे में आपके बीच में मैं बात करूंगा। तो जिस तरीके से आज आपके बीच में इन बातों को लेकर आया हूं, और सबसे पहले हम देखेंगे पहला बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट या पहली प्राप्ति या पहला जो हमारा फायदा क्या चीज है। आपने यीशु को ग्रहण कर लिया। यीशु को ग्रहण करने के बाद आपका जो पहला फायदा क्या, आपका पहला बेनिफिट क्या है? किसी भी जगह में इंश्योरेंस करते हैं, कुछ भी अगर करते हैं बैंक्स में, तो आप लोग उससे पूछते हैं कि भाई बेनिफिट क्या है ना, क्या हमें फायदा मिलता है? तो मेरे अजीजों, हमारा जो पहला जो फायदा है, पहला जो बेनिफिट है, आपके बीच में रख रहा हूं, ये है परमेश्वर के क्रोस से छुटकारा। परमेश्वर के क्रोस से छुटकारा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि परमेश्वर हम पर क्यों क्रोध करेगा, हमने कौन सा ऐसा काम किया है जो हमें क्रोध करेगा। ध्यान सुनेगा, परमेश्वर का वचन कहता है, आप अपना बाइबल भी खोल सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं। यहाँ कहता है रोमियो की किताब अध्याय नंबर 5 आयत नंबर 10 में कहता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पे वचन कहता है, अगर पहला ही अगर आप देखोगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में, तो ऑफकोर्स इससे हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर के बैरी हैं। परमेश्वर के बैरी थे, हैं नहीं, बैरी थे, लेकिन किस तरीके से हम बैरी थे इसको हम देखेंगे, है ना, किस तरीके से हम परमेश्वर के बैरी थे। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। ओ क्या बात, उसका पुत्र कौन है? यीशु। यीशु के द्वारा हमारा मेल उस जीवित परमेश्वर के द्वारा हुआ। वचन कहता है, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण आपका और मेरा, वो भले हिंदू हो, भले मुस्लिम हो, सिख भले ईसाई हो, अगर जो यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करता है और जो बपतिस्मा को ले लेता है, मेरे अजीजों को मैं कहना चाहता हूँ, उसका उद्धार हो जाता है। सब बोले हालेलुया। उसका उद्धार हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। सब बोले आमीन। और उसी दिन आपके ऊपर से वो क्रोध हट जाता है। जिस दिन यीशु के लोग पर विश्वास कर
लेते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, उसी दिन आपके ऊपर से परमेश्वर क्रोध हट जाता है। क्या हमने कभी पाप किया? क्या हमने गुनाह किया? आपको कुछ पिक्चर आपके बीच में रख रहा हूं। क्या हमने कभी पाप किया? ध्यान सुनेगा, ध्यान सुनेगा। इस पिक्चर को देखिए। आदम की बेटी का पहला आदम और हेवा, आपको पता होगा और सभी उत्पत्ति की किताब आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब आदम की बटिका में परमेश्वर ने उनको रखा था और कुछ आगे, 2 आज्ञा, ज्यादा नहीं 2 आज्ञा परमेश्वर ने दिया, लेकिन उस 2 आज्ञा को उन्होंने फॉलो नहीं कर पाए। उस 2 आज्ञा पर वो आज्ञाकारी ना बने रहने की वजह से आपको मैं बताना चाहता हूं, आदम और हवा, आप जिस तरह पिक्चर को देख रहे हैं, पाप किया, सिन जिसको कहते हैं पाप किया। अगर मैं सही कह रहा हूं तो हाथ हिलाकर एक बार मुझे रिस्पॉन्स को दें। यस, थैंक यू। कई लोगों को मैं देख रहा हूं। तो पाप किया है ना, आदम और हवा ने पाप किया, यानी अनाज्ञाकारिता, यानी आज्ञा को पालन ना करने से उन्होंने पाप किया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, उनके पापों का प्रतिफल यहां तक हुआ कि उनको आदम की बरी में से उनको निकाल दिया। कुछ इमेज को, कुछ पिक्चर्स को मैं इसलिए रखता हूं ताकि समझने में हमको बहुत आसानी कर देता है ना। उनको परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा देकर उनको उस बगीचे में से निकाल दिया। जिस तरह आप पिक्चर को देख रहे हैं, उस बगीचे में से उनको निकाल दिया, उस बगीचे में से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन से आदम और हवा ने पाप किया, उसी दिन से आपके और मेरे अंदर, इसका मतलब कहते हैं ना कि आपको पता होगा, बिल्ली कभी भी, ध्यान सुनेगा, बिल्ली कभी भी किसी चूहा को पकड़ने के लिए उसकी मां नहीं सिखाती, क्योंकि उसके खून में, उसकी ब्लड में ही शिकार का, जिसको कहते हैं शिकारी का ब्लड है ना। तो आपको और मुझे, शायद अफकोर्स मैं बहुत पापी जीवन से जिंदगी बिता चुका हूं और बहुत पाप का जीवन में था, बहुत कीचड़ में था, दलदल में था, प्रभु ने मुझको वहां से उठाया, है ना। तो ऐसे पाप के जीवन में, पाप की दशा में रहकर मैं आज सेवकाई में प्रभु ने मुझे बदला और प्रभु ने मुझे उठाया, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये पाप किनके द्वारा हो रही है। आपको पता होगा, शैतान के द्वारा। मेरे अजीजों, आपके और मेरे अंदर यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हमारे ब्लड में ही पाप है। जिस तरह आदम हवा ने पाप किया, उसके ब्लड में पाप थे, तो आज हम में भी है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है आपके बीच में, इस वचन को रख रहा हूं, रोमी 5 उसका 12 वचन, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। हालेलुया। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। वो मनुष्य कौन था? वो मनुष्य था आदम और हवा। एक बार हाथ हिलाकर सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। वह मनुष्य है आदम और हवा। और जब एक मनुष्य के द्वारा जब पाप जगत में आया, मेरे अजीजों, आपने और हमने, वो भले अमीर हो भले गरीब हो, सबने पाप किया, सबने पाप किया। परमेश्वर का वचन रोमी 3:23 कहता है, सबने पाप किया, एक भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। सबने पाप किया। तो मेरे अजीजों, जिस तरह आप लोग परमेश्वर के वचन को आप लोग देख रहे हैं, और इस समय कई लोग आप लोग कम से कम 50 से ऊपर आप लोग देख रहे हैं, आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। तो मेरे अजीजों, जिस तरह यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं, एक और वचन को मैं रखूंगा, जल्दी में रखूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आपके बीच में करना है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 उसका 16 वचन, आप लोग सबको ये बहुत फेमस वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन को क्या कहता है, ध्यान सुनेगा, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं दिखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध। यस 3:36, राइट 3:36। हालेलुया। यस, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है 3:36। तो मेरे अजीजों की आज आपका और मेरे ऊपर का पाप उसी दिन खत्म हुआ जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया, जिस दिन आपने बपतिस्मा को लिया, जिस दिन आपने सुसमाचार को ग्रहण किया। वो भले किसी भी धर्म से आप आते हो, किसी भी जात से आते हैं, यीशु कोई धर्म जात से कोई लेना नहीं है। यीशु इंसान से जरूरत है उसको। हालेलुया। उसकी आत्मा को बचाता है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। वो भले ईसाई हो, भले क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो उसको नहीं देखेगा, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर क्रोध उन पर बना रहे।
परमेश्वर का क्रोध उन पर बना रहता है। हालेलुया। यदि आप यीशु पर विश्वास करने के बाद भी आज आप पाप छोटा कर रहे हो, पाप बड़ा कर रहे हो, तो आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। कहते हैं ना, भले आप चोरी हीरा की कर लो, भले आप चोरी खीरा की कर लो, चोर तो चोर है ना। हीरा की चोर, खीरा की चोर, चोर तो चोर है। छोटा पाप, बड़ा पाप, पाप तो पाप। हालेलुया। तो इनको आपको और मुझे समझ के चलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे, एक और हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे, और इस जगह पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यस, इस जगह परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 उसका 24 वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाला है की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ तो आपके लिए ताली बजा दीजिए, आपके लिए ताली बजा दीजिए। हालेलुया। आपके लिए ताली बजा दीजिए। सब लोग जिस जगह पे आप लोग हैं, उस जगह पे आप लोग के लिए ताली बजाइए, क्योंकि मेरे अजीजों, आज आपने जब यीशु पर विश्वास किया, आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपने बपतिस्मा को लिया, उसी दिन से आपको उद्धार मिल चुका है। और वचन कहता है, आपको अभी दंड की आज्ञा नहीं, यानी मृत्यु से पार होकर आज आप जीवन पे प्रवेश कर चुके हैं। मृत्यु से पार होकर आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। आपको अपने आप को शाबाशी देने की आवश्यकता है, अपने आप को, अपने पीठ को तपाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, ऐसे परमेश्वर की हम पूजा कर रहे हैं, जो मूर्ति नहीं है, जो हवा नहीं है, जो पानी नहीं है, परंतु जीवित परमेश्वर की हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। तो दूसरी सेकंड बेनिफिट हम लोग देखेंगे। दूसरी जो बेनिफिट क्या है, आदम के बीज से छुटकारा। आदम के बीज से छुटकारा। आदम के बीज में क्या था? पाप था। आदम के बीच में क्या था? पाप था। दूसरे कुरिन्थियों 5:17 कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। सब बोले हालेलुया। देखो वे सब नई हो गई है। आज आप और हम जिस दिन से आपने बपतिस्मा लिया, उसी दिन से आप और मैं नई सृष्टि हैं। उसी दिन से आप और मैं सृष्टि है। मेरे अजीजों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसी आदम की वजह से पाप पूरी मानव जात में फैलिया। लेकिन ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ और पिक्चर को दिखाऊंगा। एक आदम के द्वारा आज पूरा मानव जाति में पाप फैला, लेकिन एक व्यक्ति जिसको कहते हैं यीशु के द्वारा पूरा दुनिया के लोगों में, जो लोग विश्वास करते हैं यीशु पर, उनके द्वारा धार्मिकता फैली। हालेलुया। उनके ऊपर धार्मिकता फैली है और उद्धार को पाए हुए हैं। सब बोले हालेलुया। सब बोले हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। तीसरी जो प्राप्ति है, थर्ड बेनिफिट क्या है? थर्ड बेनिफिट क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हालेलुया। थर्ड बेनिफिट क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हालेलुया। और ध्यान सुनेगा। हाँ, यस, प्लीज आप अपने माइक को बंद करें, किसी का माइक खुला है। तीसरा जो फायदा या थर्ड बेनिफिट है, पाप और उसके परिणामों से छुटकारा। पाप आपने और हमने किया, मीन्स आदम और हवा ने पाप को किया, लेकिन मेरे अजीजों, आपको मैं बताना चाहता हूं, उसके परिणामों से, जो पाप उस अदन की बटिका में किया, उसके परिणामों से आज आपका और मुझे छुटकारा मिला उद्धार पाने के बाद, यानी बपतिस्मा लेने के बाद। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद आज आपका और मुझे उद्धार मिला। सब बोले हालेलुया। आपका और मुझे उद्धार मिला। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 1:15 कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। अब मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए मेरे जो जितने भी हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम सैल्वेशन पाए हुए लोग हैं, हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, आज आपके और मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम मृत्यु से पार होकर आज हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। सब बोले हालेलुया। ये है हमारा थर्ड बेनिफिट। और हम आगे हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे। इसी आदम के द्वारा पाप पूरे मानव जाति में फैली, ये आप सबों को मैंने दिखाया। लेकिन आगे जब हम परमेश्वर का वचन को हम देखते हैं, जो फोर्थ जो बेनिफिट है वो क्या है, अनंत काल का जीवन हमको मिलता है। हमें बपतिस्मा लेने के बाद, मसीह आ जाने के बाद, ईसाई बनने के बाद हमको अनंत काल का जीवन मिलता है। अनंत काल का जीवन मिलता है। वो कैसे? ध्यान सुनेगा। पहला यूहन्ना 5:11 से लेकर 12 वचन कहता है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है, यानी यीशु में। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है।
मेरे अजीजों, आज यीशु को आपने ग्रहण कर लिया है और यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र के नाम से आपने बपतिस्मा लिया है, तो आप अनंत जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। आपका सेलिब्रेशन हो चुका है, आपका उद्धार हो चुका है बपतिस्मा के द्वारा, और वचन के द्वारा आपको मेरे अजीजों अनंत काल का जीवन मिला है। एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, परंतु अनंत काल का जीवन मिला है। आप जरूर LIC का बीमा करते हैं, वो आपको कहते हैं जीवन के बाद भी, जीवन के है ना बाद भी, या जीवन के पहले भी, अगर हम जिसको कहेंगे ना, तो लेकिन यीशु हमको देता है अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन। और अनंत काल का जीवन कोई भी अमीर नहीं दे सकता है, अनंत काल का जीवन कोई डॉक्टर नहीं दे सकता है। और उसकी किसकी बदौलत है? यीशु की बदौलत। आपको और मुझे अनंत काल का जीवन देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु को क्रूस पर चढ़ना पड़ा, यीशु को मौत सहनी पड़ी। यीशु को आपको और मुझे अनंत काल का जीवन देने के लिए, पाप की, आदम और हवा की पाप को दूर करने के लिए, यीशु को जो मंदिर में मेमने को चलाया जाता था, वो यीशु, वो मेमने का बलिदान वो सूली पर पूरा किया। एक बार यहाँ ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यदि वचन है, यदि आप लोग को समझ में आ रहा है, तो एक बार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए सलीब पर यानी क्रूस पर अपना बलिदान को दिया, क्रूस पर बलिदान को दिया। सब बोले हालेलुया, क्रूस पर अपना बलिदान को दिया मेरे अजीजों। हालेलुया, क्रूस पर अपना बलिदान को दिया। आपको शायद मेरी आवाज अब तक सही तरह पहुंच रहा है। और पाप आपने किया, गुनाह आपने किया, चोरी आपने किया, व्यभिचार आपने किया, रिश्वत आपने लिया, लेकिन यीशु ने सारे पापों के लिए, जब यीशु को मार खा रही थी, मेरे जैसा सुलेमान की मार खा रहा था, क्योंकि मैंने पाप किया, यीशु को मार खाना पड़ा। और जो मंदिर में याजक हर साल मेमने को चढ़ाया करते थे, पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि, 5 प्रकार के बलिदान वो मंदिर में, वो तंबू में चढ़ाया करते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु आज जिस तरह इब्रानी के किताब में बताता है, एक ही बार बलिदान हुआ आपके और मेरे लिए, और आपकी पापों को और मेरी पापों को मेमने बनकर उठा लिया। आपका और मेरे लिए वो हीरो जरूर था, लेकिन जीरो बन गया, वो गरीब बन गया, क्योंकि आप और हम अमीर हो जाए। हालेलुया। एक मेमना, यूहन्ना कहता है, देख क्या परमेश्वर का मेमना है जो सबके पाप उठा ले जाता है। मेरे अजीजों, यीशु मेमना बना और आपके और मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। ये सेलिब्रेशन देने के लिए, ये उद्धार पाने के लिए, या उद्धार देने के लिए यीशु को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। हालेलुया। एक बार ताली बजा दी। यदि आपको समझ में आ रहा तो ताली बजा दी। आपके और मुझे उद्धार देने के लिए, आपको और मुझे अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। हालेलुया। और फिफ्थ बेनिफिट है, फिफ्थ जो हमारा जो फायदा है, या उद्धार पाने के बाद जो हमारा जो बेनिफिट है, वह यह है, ध्यान सुनेगा, वह यह है, परमेश्वर की संतान बनते हैं। परमेश्वर की संतान। आज संतान बनने के लिए कभी कोई तो पिता का मर्डर कर रहा है, या माँ का मर्डर कर रहा है, जो भाई का मर्डर कर रहा है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने किसी का बलि नहीं, परंतु उसके एकलौते पुत्र का बलिदान दिया, आपको और मुझे संतान और वंश बनाने के लिए। सब बोले हालेलुया। आपको और मुझे संतान बनाने के लिए। रोमी 8:15 कहता है, क्योंकि तुमको दस्तवा की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्या बात है, हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं हम। ले पालकपन। आज हम दासत्व की आत्मा नहीं, हम किसी के गुलाम में नहीं, गुलाम में हैं तो सिर्फ सृष्टिकर्ता परमेश्वर के गुलाम में है मेरा जीजो। किसी व्यक्ति, किसी नरेंद्र मोदी के गुलाम में नहीं है, किसी प्रधानमंत्री के गुलाम में नहीं है, किसी मुख्यमंत्री के गुलाम में नहीं है। गुलाम है तो पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा इलोहिम परमेश्वर यीशु मसीह के गुलामी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको स्वर्ग राज के संतान बना दिया। जिस दिन आपका और मेरा जब न्याय होगा, जब बुद्धि खुली जाएगी, आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु के पास हम होंगे, क्योंकि उसके वंश, उसके संतान है, क्योंकि आपने और मुझे उद्धार को पा लिया है। सब बोले हालेलुया। आपने और मुझे उद्धार को पा लिया। स्वर्ग राज का कुंजी आपको दिया गया, स्वर्ग राज का कुंजी आपको दिया गया, और आज आपके पास स्वर्ग राज का कुंजी है। हालेलुया। स्वर्ग राज का गेट आपके लिए खुल चुका है, स्वर्ग राज का गेट आपके लिए खुल चुका है। इसीलिए तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान सुनेगा, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है। और यदि आपको शायद दिख रहा है, पहला यूहन्ना 3 उसका 1 और 2 वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। देखो, देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी
इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो वह हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है, जैसा वह है। क्या बात है, हालेलुया। बस अंत कर रहा हूं, बस समाप्ति पर हूं। अब 6 बेनिफिट आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। हालेलुया, बस अंत पर हूं। 6 बेनिफिट है, परमेश्वर के राजदूत बनते हैं, परमेश्वर के राजदूत बनते हैं। जितने भी सुसमाचार प्रचार करते हैं, आप अपने लिए ताली बजाइए, अपने लिए ताली बजाइए, क्योंकि आपको शायद नहीं पता है, उद्धार पाने के बाद आप परमेश्वर के राजदूत हैं। उद्धार पाने के बाद आप परमेश्वर का राजदूत है। वो बोले पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, बाइबल टीचर हो, आप राजदूत है। हालेलुया, क्योंकि 5-fold मिनिस्ट्री परमेश्वर आपको और मुझे दिया है। परमेश्वर के राजदूत बनते हैं। 2 कुरिन्थी 5:20, सो हम मसीह के राजदूत हैं। मनो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ध्यान सुनेगा, एक इमेज को देखिए। हम प्रचारक, वो बड़े विश्वासी हो, वो बड़े साइकिल में सेवा कर रहा हो वो पास्टर, वो बड़े बड़ी गाड़ी में 4 चक्का में सेवा कर रहा हो वो पास्टर, सब आदर के हो गए मेरे जी, जो सब आदर के हो गए। जितने विश्वासी आप लोग सुन रहे हैं, वो भले छोटा पास्टर बड़ा पास्टर, कभी भी किसी के ऊपर भेदभाव मत रखिए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, और आप सबका आदर मान करना है। इसलिए आपने और हमने सेलिब्रेशन पा चुका है, उद्धार को पाया हुआ व्यक्ति है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो 6 मिनट आप लोगों ने सुना और सबको मेरे हिसाब से समझ में आ गई है, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये समय को देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज के विषय को आप लोगों ने समझ गए होगा, और ये समय देने के लिए परमेश्वर का और आप सबका इस सिस्टम पर दिल से धन्यवाद करता हूं। इसलिए हमें आज 6 प्रकार के फायदे आपको बपतिस्मा लेने के बाद मिला। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए परमेश्वर का एक बार धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू होस्ट मैदा, प्रभु आपको बहुत अच्छा आशीष दे, बहुत अच्छा आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए, और आदरणीय पास्टर सुलेमान हासा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतने सुंदर तरीका से आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को हमें दिया है, और अच्छी प्यारी अच्छी तकनीकी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके आज जो वचन हमें मिला है, ये वास्तव में हमारे जीवन के लिए है, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को उतार दिया है। क्योंकि हम परमेश्वर हमारे प्रति क्रोध नहीं, बल्कि हम पाप जरूर किए थे, लेकिन आज हम उद्धार को प्राप्त किए, हम परमेश्वर के संतान हैं। हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय पास्टर को, प्रभु इसके बड़े आशीष दे आने वाले दिन में, इसके बारे में